बेगूसराय जिले से एक बड़ी खबर प्रकाश में आई है, जहां तस्कर इन दिनों नशीली दवाएं, देसी विदेशी शराब बेचने से बाज नहीं आते। वहीं बेगूसराय पुलिस कप्तान एसपी अवकाश कुमार ने शराब माफियाओं के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते। जी हां, आपको बताते चलें कि मामला बेगूसराय सदर अनुमंडल के सिंघौल थाना क्षेत्र की है। बेगूसराय पुलिस को गुप्त सूचना से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी। जब सिंघौल पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाया तो छापेमारी के दौरान पुलिस को यात्री बस में एक व्यक्ति को सघन जांच किया गया तो वह व्यक्ति घबरा गया और पुलिस को देखते ही देखते इधर उधर भागने की फिराक तलाशने लगे। तभी भरी थैली में तलाश करने के दौरान 5 किलो गांजा बरामद किया गया। यात्री बस से गांजा तस्कर को पुलिस ने रंगे हाथ दबोच कर थाने लाया। गिरफ्तार युवक की पहचान रावदेव सैनी के 40 वर्षीय पुत्र सरोज कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार गांजा तस्कर से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। कटिहार में एक पिता पर अपने ही नाबालिग बेटी की हत्या कर शव को छुपाने के मकसद से नदी में फेंक देने का आरोप लगा है। घटना कटिहार जिले के रतौरा थाना क्षेत्र के रामपुर नहर के पास 1 जुलाई के। इस घटना के बारे में पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र रानी पतरा दीवानगंज की रहने वाली नाबालिग की हत्या उसी के पिता वीरेंद्र सैनी ने किया है और सबको छुपाने के मकसद से कटिहार रौतारा थाना क्षेत्र के रामपुर नहर में लाकर फेंक दिया। पुलिस मामले को ऑनर किलिंग के बिंदु से भी जांच कर रही है। हालांकि हत्या एवं शव को छुपाने के मामले में गिरफ्तार वीरेंद्र सैनी ने कहा कि उनकी बेटी सार्वजनिक रूप से नदी में नहाने चली जाती थी, जिस कारण उन्होंने कुछ डांट फटकार किया था, जिसे लेकर बेटी ने फांसी लगा ली और उन्हें ही डर के कारण शव को लाकर कटिहार रौतारा थाना क्षेत्र के रामपुर नहर में फेंक दिया था। 1 जुलाई को हुए इस घटना में पुलिस के लिए शवों की पहचान भी चुनौती था, लेकिन कटिहार पुलिस ने हर गुत्थी को सुलझाते हुए लड़की के मौसी के पहचान के आधार पर पहले तो अज्ञात शव का पहचान किया और फिर धीरे धीरे पूरे मामले को सुलझा लिया। हालांकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि मामला ऑनर किलिंग का है या नहीं, इस बिंदु पर भी गंभीरता से जाँच की जा रही है। खगड़िया जिले के ग्राम पंचायत बेला सिमरी में शनिदेव के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर कलश शोभा यात्रा बेला सिमरी पंचायत में निकाली गई। शोभा यात्रा पंचायत की गलियों का भ्रमण किया गया। उसके बाद सारे कलश को मंदिर परिसर में रखा गया। कलश यात्रा में काफी संख्या में उत्साहित कुमारी कन्या ने भाग लिया। क्षेत्र भ्रमण में पंचायत वासियों तथा युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वही सामाजिक कार्यकर्ता अमन पाठक और छोटू सिंह ने बताया कि उनके जीवन में तेज बूंद तथा शक्तिशाली शनि का अद्भुत महत्व है। वैसे शनि सौर जगत के 9 ग्रहों में से 7वां ग्रह है, जिसे फलित ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार शनि की धरती से दूरी लगभग 9 करोड़ मील है। इनका व्यास 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है तथा इसकी गुरुत्व शक्ति धरती से 95 गुना अधिक है। शनि को सूरज की परिक्रमा करने पर 19 वर्ष लगते हैं। अंतरिक्ष में शनि सघन नील आभा से खूबसूरत बलवान प्रभारी दृष्टिगोचर है। वहीं बेला के जय माता दी पान भंडार के द्वारा बहुत बड़े योगदान रहा। कलश यात्रा में कुमारी कन्या राजनंदिनी मिली, खुशबू, सुमन, रानी, छोटी सिंह, पूजा, रानी, काजल, सोनी, शिवानी आदि सभी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया तथा गांव के युवाओं के ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं सरसों तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने किया थाली पीटकर अनोखा प्रदर्शन। कटिहार जिले के स्थानीय शहीद चौक पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शनिवार को कटिहार कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष मणि पासवान के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, सरसों तेल में लगातार हो रहे वृद्धि एवं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेतागण एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता जमकर सरकार के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के नेतागण एवं कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर थाली पीटते हुए एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता सुनील कुमार यादव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के निर्देश पर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में शहीद चौक पर लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर थाली पीटते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच पकड़े गए 30 कांडों में जब्त विदेशी शराब को उत्पाद विभाग के द्वारा विनिष्ट किया गया। डीएम के आदेश पर उत्पाद थाना परिसर में लगभग 5000 लीटर विदेशी शराब की बोतल को तोड़कर नष्ट किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर लोहे की पाइप पर शराब की बोतल को पटक कर तोड़ा जा रहा है और गड्ढे में शराब बह रही है।
उत्पाद विभाग के द्वारा जिले भर में अलग अलग थाना क्षेत्र से 30 मामले में जब्त की गई शराब को विनिष्टीकरण किया गया है। शराब को नष्ट करने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। उत्पाद थाना परिसर में गड्ढा खोदा गया और लोहे के पाइप को बांधकर उस पर शराब की बोतलें को तोड़कर शराब को नष्ट किया गया है। इस दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी और सिपाही मौजूद थे। इंस्पेक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर 30 कांडों में जब्त शराब को नष्ट किया जा रहा है। बिहार जिले के बराड़ी प्रखंड क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में गुरुवार को 1000 लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन लगा। शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बराड़ी समेत विभिन्न केंद्रों पर अन्य दिनों की अपेक्षा काफी भीड़ देखी गई। बीते 6 दिनों से लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोग खाली हाथ वापस जा रहे थे, क्योंकि जिले से वैक्सीनेशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही आपूर्ति हुई, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं कम आपूर्ति होने की वजह से पहली प्राथमिकता दूसरे डोज वालों की दी गई, जिनकी समय सीमा आगे बढ़ गई थी। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बराड़ी में BCM मरगूब आलम, BHM एखलाक आलम, ANM पूनम कुमारी, कुमारी बणिता, मनीष कुमार सिंह, BGO पिरामल आदि मौजूद। बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय संतोष कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर कुल 32 मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में बिजली से संबंधित 24 मामले तथा अन्य 8 मामलों का निष्पादन किया गया। स्थापना काल से अभी तक के इस बार के लोक अदालत में सर्वाधिक मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में लाभुकों को आने के लिए प्रेरित करने एवं मामलों के निपटारे में PLV, DLSA, बेगूसराय SM नियाज अहमद का सराहनीय योगदान रहा। 5 सदस्य पीठ में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय संतोष कुमार, अधिवक्ता राम बाबू चौधरी, पीठ लिपिक अनिल कुमार, PLV SM नियाज अहमद एवं आदेशपाल सोनू कुमार सिंह शामिल थे। व्यापक प्रचार प्रसार के कारण काफी लोग अपने वादों के निपटारे के लिए लोक अदालत में शामिल हुए। बिजली विभाग के मामलों के निपटारे के क्रम में विभाग के SDO मंझौल अजित कुमार भी उपस्थित रहे। मामलों के निपटारे में अधिवक्ता विपिन कुमार अम्वष्ट, सत्यनारायण मैदो, अभय सनी, हाफिज अंसारी, दिलीप शर्मा समेत अन्य अधिवक्ता गण एवं कार्यालय कर्मी सहयोग कर रहे थे। पटना रांची NH-31 पर जोगिया मारन जाने वाली रोड के पास अज्ञात ट्रक द्वारा बाइक को टक्कर मार दिए जाने से बाइक सवार रजौली के पुरानी हरदिया निवासी बच्चू मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हक की बात तो ये रही कि घायल बाइक सवार को किसी ने भी उठाया नहीं। इस बीच पुलिस को सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी वहां पहुंचे, लेकिन उससे पहले रजौली के मीडिया कर्मियों ने घायल को घटनास्थल से उठाकर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक सतीश चंद्र सिन्हा ने उसका प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल नवादा रेफर कर दिया। घायल बच्चू मिस्त्री के छोटे भाई रुपेश मिस्त्री ने बताया कि बच्चू मिस्त्री अपने रिश्तेदार के पास फतेहपुर गांव गए हुए थे। वहां से लौटने के क्रम में रजौली में गोप लाइन होटल के पास अज्ञात ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि सूचना के बाद पहुंचे थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी ने अस्पताल में घायल के परिजनों से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। जिले के इमामगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित संजय गांधी इंटर कॉलेज परिसर में शनिवार को बीजेपी वरिष्ठ कार्यकर्ता अखिलेश सिंह के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा, इमामगंज प्रखंड के भाजपा के पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मनोज पाठक, पूर्वी मंडल के प्रथम अध्यक्ष मनोज सिन्हा समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अखिलेश सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पांडे के निधन के बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। रोशनपुर विधायक तेज प्रताप शनिवार को बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया। विधायक ने क्षेत्र के लोगों से भी आवश्यक जानकारी ली। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम कुमार एवं अंचल अधिकारी विमल कुमार कर्ण से बाढ़ प्रभावित पंचायतों में बाढ़ से प्रभावित गांव के लोगों को बाढ़ से होने वाले समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को विधायक ने नावों की व्यवस्था करने, विस्थापितों के रहने के लिए ऊंचे स्थान चिन्हित कर खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था करने एवं बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। विधायक ने CO विमल कुमार कर्ण को बाढ़ प्रभावित पंचायत के सभी वार्डों को नाव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विधायक ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि क्षेत्र के बांधों की स्थिति का भ्रमण कर बाढ़ से प्रभावित जगहों पर रेनकट जगहों को जांच कर ले, कहीं क्षतिग्रस्त है तो उसकी भी जांच कर उचित कदम उठाए। विधायक ने BDO प्रेम कुमार यादव को निर्देश दिया
कि बाढ़ से प्रभावित गांवों को विशेष ध्यान देंगे। ऊंचे स्थानों, स्कूल या कोई सरकारी भवन चिन्हित कर उसमें बाढ़ प्रभावित लोगों को रखना सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी इसमें सहयोग करने की बात कही। मौके पर राजद नेत्री विभा देवी, लक्ष्मी यादव, विधान पुलिस एएसआई कैलाश पासवान, मुखिया भिखारी लाल सिंह, पुरुष अहमद समेत दर्जनों राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्णिया जिले के बायसी में हुआ रात्रि दिल दहला देने वाली घटना। रात्रि चढ़िया मोड़ पर करीब 2 बजे एक ट्रक और तेल टैंकर की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे फौरन गाड़ियों में आग लग गई एवं गांव के चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास की कई दुकानें जल के राख हो गई। आसपास के ग्रामीणों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की काफी कठिनाइयों के बाद आग पर काबू पाया गया। वाहन बुरी तरह से जलकर राख हो गई। पटना महानगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन दीघा एफसीआई गोदाम के पास शांति तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष शशि रंजन, प्रखंड अध्यक्ष मंटू कुमार और सचिव साहिल शर्मा की तरफ से बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विगत दौर से गुजर रहे देश और राज्य में एक तरफ कोरोना की मार से देश में लाशों का अंबार लगा है, दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार चुनिंदा पूंजीपतियों के इशारे पर आम लोगों की जेबें ढीली कर रही है। एक तरफ रोजगार और अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, दूसरी तरफ सरकार मनमाने तरीके से रोज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य जरूरतों की सामग्रियों की कीमत बढ़ते हुए आम लोगों का जीना दुश्वार कर रही है। ये बातें पटना महानगर कांग्रेस अध्यक्ष शशि रंजन ने कहा। मद्य निषेध अधिनियम के तहत कटिहार जिले के बराड़ी थाना परिसर में शनिवार को वरीय उप समाहर्ता सह अंचल पदाधिकारी अतुल आनंद की निगरानी में बराड़ी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने 65 लीटर देसी शराब व 750 ml विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया। इस मौके पर बराड़ी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कटिहार के आदेश अनुसार लगातार बराड़ी प्रखंड में शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान और विनिष्टीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी रहेगा। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड में कांग्रेस अध्यक्ष शंभू प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक स्थानीय मौर्या होटल में संपन्न हुई। इस बैठक में कार्यकर्ताओं के संगठन को मजबूत करने की बात बताई गई। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बढ़ती बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम गरीब एवं मजदूर लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ महावीर स्थान से सिनेमा चौक तक प्रदर्शन किया गया तथा केंद्रीय नेतृत्व के बदनामी हेतु गगनभेदी नारे लगाए गए। प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में अदम्य साहस का परिचय देते हुए नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें उपेंद्र नारायण पोद्दार, रेवती रमन राय, वीरेंद्र नारायण झा, नजरुल हसन, नीतीश पूर्वे, मंटू महतो, राम बालक महतो, अरुण महतो, गणेश झा, कृष्ण कुमार राय, श्याम पूर्वे समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत रोसड़ा में भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान एनजीओ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बताते चले कि रोसड़ा के सामाजिक सेवा संस्थान एनजीओ कार्यालय का उद्घाटन रोसड़ा के मशहूर डॉक्टर राजाभूषण चौधरी और रोसड़ा के सीईओ साहब अमरपाली यादव थे। भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान रोसड़ा के अध्यक्ष राम प्रवेश कुमार हैं। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य है कि गरीब की सेवा करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, मुफ्त में स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार करने वाले को 30,000 रुपये की आर्थिक मदद करना आदि समस्याओं का समाधान। इस सभा में गणमान्य व्यक्ति राम प्रवेश कुमार, संजीव कुशवाहा, रजनीकांत, विकास कुमार, शंभू झा, गणेश ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। बिहार में उद्योग मंत्रालय के अधीन भागलपुर का रेशम एवं वस्त्र संस्थान कभी एशियाई देशों के लिए नूर हुआ करता था। 1922 में स्थापित और 1978 में पुनर्गठित रेशम एवं वस्त्र संस्थान में एक बार फिर से जान डालने के लिए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने सिल्क की खोई चमक को वापस लाने के लिए जांच लिया। रेशम संस्थान के कर्मियों से संस्थान की विशेष जानकारी मिली। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावनाओं के बीच टेक्सटाइल उद्योग की प्रबल संभावना है। खासकर भागलपुर के रेशमी मखमल मुलायम कपड़े की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती है। बुनकर के उन हुनर को और निखारने के लिए सिल्क संस्थान को दुरुस्त कर डिग्री स्तर की पढ़ाई की शुरुआत करेंगी। भागलपुर से उनकी पहचान है तो उस पहचान में सिल्क जान डाल देगी। बिहार के बेगूसराय जिले के फुलबरिया थाना क्षेत्र के सोखारा 2 पंचायत वार्ड संख्या 8 के सूदा डेरी के निकट रहने वाली महिला संगठन के सचिव अन्नू देवी और इनके छोटे बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। 9/7/2021
के देर शाम 7 बजे घर के बगल के ही पड़ोसी संजीत कुमार ने कुछ अपराधियों को बुलाकर जानलेवा हमला कराया, जिसमें बाल बाल मां और बेटी बच गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है। जरा सुनिए किस तरह से महिला अनु देवी क्या कुछ कह रही है और जिला प्रशासन से गुहार लगा रही है। बेटा बांटने के नाम पर गरीबों को अंधेरे में धकेलने का करतूत बिहार बिजली विभाग के द्वारा बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना अंतर्गत सोनापुर में हुआ है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से एक निसहाय गरीब इंसान का सब कुछ उजड़ गया। जी हाँ, सब कुछ से भी ज्यादा वह किस्ती के द्वारा लाए गए 50,000 की रकम भी गवा चुका है, जो कि किस्त दर किस्त सारी उम्र में चुका था। बताते चले कि गरीब की झोपड़ी के ऊपर से अनियंत्रित 11,000 के गुजर रहे तार की लपटों ने गरीब की झोपड़ी को अपनी आगोश में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये तार वर्षों से इसी प्रकार झूल रहा है, जो हल्की हवा के झोंके से चिंगारियां उगलते रहता है। इसकी शिकायत बहुत बार विद्युत विभाग से की गई, किंतु वहां के अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही और वसूली में लगे रहते हैं और इस प्रकार की घटनाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं विद्युत विभाग कितने संज्ञान लेता है और आपदा राहत के अनुसार जो राशि बनती है वह कितने इस गरीब निसहाय को दे पाता है।